आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बच्चों को जल्दी चलना कैसे सिखाएं। वो क्या 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको करने से बच्चे जल्दी चलने लगते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर मेरा वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो यहाँ एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइएगा और बेल बटन को जरूर रिंग कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को कब चलना चाहिए। देखिए, बच्चा जो है वो अगर 8 महीने से लेकर 16 महीने के बीच चल रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होता है कि जो बच्चे हल्के होते हैं, जिनके शरीर का वजन कम होता है, वो अपनी बॉडी को जल्दी बैलेंस करना सीख लेते हैं और वो थोड़ा जल्दी चलते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं उन्हें थोड़ा समय लगता है। तो मोटा मोटी आपका 8 से 16 महीने का जो समय होता है वो एक निर्धारित समय है जब बच्चे चलने लगते हैं। तो अगर आपका बेबी इस पीरियड में चल रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं चलता है तब हो सके तो आपको किसी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के चलने में जो मदद करता है वो है बच्चों के पैर की मालिश। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मालिश करने की क्या होता है, बच्चों की जो पैर की हड्डियाँ होती हैं मजबूत होती हैं, उनका पैर का अलाइनमेंट सीधा होता है। नंबर 2, अभी क्या है, बच्चे की आपने अच्छे से मालिश कर दी, उनके पैर में मजबूती आ गई, अब वो धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ के खड़े होने लगे हैं। ये समय है कि आपको अपने घर के सामान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। आपको अपने घर में सामान को इस तरह रखना है कि ताकि बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपका ड्राइंग रूम है तो आप वहाँ का सेंटर टेबल हटा के सोफे को एक सीरियल लाइन में अरेंज कर दो, वहाँ पे एक कारपेट डाल दो ताकि बच्चे सोफे पकड़ के धीरे धीरे चलना सीख सकें। अगर वो गिरे भी तो कारपेट हो, उसे चोट ना लगे। तो ऐसा आप हर जगह कर सकते हैं, हर जगह कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं ताकि बच्चा उसे पकड़कर खड़े हो सके और थोड़ी दूर चल सके। इससे क्या होगा, उनके पैर में मजबूती आएगी और चलने का अभ्यास होगा। नंबर 3, लीजिए बच्चा आपका सोफा पकड़ के थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो उस वक्त आप क्या करो, एक कदम की दूरी पे आप बैठ जाओ और ऐसे हाथ फैला के बच्चे को इशारा करो अपनी तरफ आने के लिए। आप उनको कुछ फनी टॉयज दिखाओ, कुछ भी ऐसा दिखाओ जिससे वो आपकी तरफ भागना चाहें। तो ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है वो 1 कदम 2 कदम चल के आपकी बाहों में गिर जाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि ये क्या है कि बच्चे अब चलने के पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। अभी क्या आपको बच्चे का उत्साह बढ़ाना है, ये वो खुद से बैठ के खड़े हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ के चलते हैं, तो आप उनको क्लैप क्लैप करके उनका उत्साह बढ़ाओ। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे इससे खुश हो जाएंगे, उन्हें लगेगा वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो और चलेंगे। उनकी दोनों उंगलियों को पकड़ के धीरे धीरे चलाने की कोशिश करो। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप बच्चों की दोनों उंगलियों को पकड़ते हैं, वो खुद से अपना कदम बढ़ाते हैं, इट मीन्स वो अब चलने के लिए तैयार है। लेकिन मान लीजिए आप बच्चे को हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं, वो खुद से अपना कदम नहीं बढ़ाता है, इट मीन्स कि उसकी पैरों की अभी भी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं है कि चल सके। तो वहाँ आपको फोर्स नहीं करना है, आपको उत्साह बढ़ाना है, लेकिन उतना ही जितना आपका बच्चा तैयार हो। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो स्टेयर्स पे भागने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल ना रोकें, आप उनके साथ रहें, उनको सुरक्षा दें, लेकिन ये करने देंगे क्योंकि ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है, इससे पैरों में मजबूती आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपके बच्चे करते हैं तो आप उनका उत्साह बढ़ाएं, क्लैप करके उनको अपनी तरफ बुलाएं, उनकी उंगली पकड़ के चलाएं ताकि उनका चलने का अभ्यास खूब सारा हो। नंबर 5, जब किसी चीज़ को पकड़ने के बाद चलना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ सामान को रख दो, जैसे कोई बड़ा सा टेडी बियर है उसे डाल दो, या फिर कुछ आप छोटे मोटे जो कार्टून्स होते हैं उसको डाल दो, कुछ ऑब्स्टेकल डालो। अब आप पूछेंगे ऑब्स्टेकल डालने से क्या होगा। देखिए, जब बच्चा मान लीजिए सोफा पकड़ के चल रहा है, थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो वो क्या करेगा, एक हाथ को वहाँ से हटा के वो उसको पुश करेगा। तो एक हाथ से सिर्फ सोफे को पकड़ेगा तो उसका जो भार है बॉडी का पूरी तरह पैर पे आएगा और उसकी पैर की जो ताकत है वो बढ़ेगी। तो वो जब पुश करता है किसी चीज़ को, ऑब्स्टेकल को हटाता है, फिर आगे बढ़ता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पैरों में मजबूती आएगी और बच्चा बिना सहारे के चलना सीखेगा। चीज़ें आप करती हैं, आपके बच्चे को फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप मुझे देना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।